हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा था सुबह का समय। तो सुबह अभी हमारे घर की धुलाई चल रही थी। ये बाहर का धुल रहे थे, मैंने अंदर का पूरा रूम बेडरूम वगैरह किचन वगैरह सब धुल दिया था। और ये बाहर का जो पोर्च है ना, बालकनी वाला हिस्सा है, वो वाला धुल रहे थे। और ये इसको धोने के साथ साथ पूरे पेड़ पौधे गमले वगैरह सब धो देते हैं। सारे पौधों को ऊपर से लेके नीचे तक नहला देते हैं उनको, ताकि उनकी धूल मिट्टी सारी साफ़ हो जाए, क्योंकि फ्रंट में है ना तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। और फिर ये देखो, मतलब अच्छे फूल लगे थे आज, बड़े प्यारे प्यारे, बहुत दिनों बाद लगे थे। मतलब क्या है कि समय पे काट दिए थे, ठंडी के समय बहुत पत्ते झड़ रहे थे, सभी को काट दिया था। तो अब ये नई टहनियाँ आई थी और इसमें फूल खिले थे। गुड़हल का फूल खिले थे 3, और 2 अपराजिता वाले, और ये खिला था मोगरा। मोगरे में भी अब कलियाँ आने लगी। और मोगरा इतना प्यारा खुशबू देता है, रात को जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, इतनी प्यारी खुशबू देता है ना, मस्त, मतलब मन मस्त हो जाता है एकदम। और ये देखो, पोछा हमारा सूख गया था, क्लीन हो गया था बिल्कुल घर, क्योंकि धूल बहुत उड़ती है यार, मेन रोड का घर है ना, तो बहुत धूल उड़ती है। फिर उसके बाद में क्या है, मैंने चाय पत्ती और कॉफ़ी का पानी बॉईल किया था, ताकि आज मेरे को गलानी थी मेहंदी लगाना था, बहुत दिन हो गए थे। तो ये मैंने अमीना वाली हर्बल मेहंदी जो आती है ना, नेचुरल वाली, हीना वो वाली मंगवाई थी। और मैं गलाऊंगी 2 पैकेट, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो मैं 2 पैकेट गलाती हूँ। तो जैसे अपने आपको जैसी रिक्वायरमेंट रहे, आप अपने लिए गला सकते हैं। और मैं तो देखो 15 दिन में एक बार लगाती हूँ। और जैसे अगर रूट टचअप करना हो आपको, कि बहुतों को ऐसा रहता है ना, जड़ से एक सफ़ेद बाल हो जाते हैं, तो आप उनको 1 पैकेट हर संडे के संडे, मतलब सप्ताह में 1 बार लगा सकते हैं। आप रूट टचअप कर लें बस और छोड़ दें, तो उससे भी बालों में अच्छा सा कलर आ जाता है, डार्क स्टेन हो जाता है। वो बार बार आप लगाते रहते हो ना, तो अच्छा स्टेन हो जाता है। और मेरा तो, मैं लगाती हूँ तो मेरा कम से कम 1 महीने मेहंदी का स्टेन चलता है, आराम से चलता है 1 महीने। और ये मेरी मेहंदी गल चुकी थी, मैंने गलाने के बाद में इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं धोऊँगी कपड़े। तो मैंने जैसे ही कपड़े धोने के लिए मशीन में डाला, तो देखा कि मशीन से पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो रहा था, मतलब मशीन में पानी जो का तो भरा हुआ था। मैं क्या करती हूँ, पहले गंदे कपड़े जो रहते हैं ना, उनको सिंपल पानी में वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो भी मेल मट्टी है वो सारा निकल जाए। उसके बाद में डिटर्जेंट डाल के फिर चलाती हूँ वापस से। तो मैंने जब उसको डाला, तो वो बिल्कुल पानी उसका ड्रेन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब उसको खोल के देखा, तो उसमें ना कुछ फंसा हुआ था। फिर मैंने उसको ड्रेनेज वाला उसका पूरा खोला, और खोला तो देखा कि उसमें एक 10 का सिक्का पड़ा हुआ था। फिर वो मैंने निकाला, और निकालने के बाद पूरी मशीन को किया क्लीन। मैंने कहा चलो साथ के साथ अब खुल गई है, तो पूरी मशीन को किया अच्छा, डिटर्जेंट वगैरह डाल के पूरा क्लीन किया। और वैसे मैं क्लीन करती हूँ, जो हार्पिक का वो आता है ड्रेनेज वाला, एक पाउच आता है 25 रुपये का करके, हार्पिक का भी आता है और दूसरी कंपनी का भी आता है। तो वो मैं डाल देती हूँ गुनगुने पानी के साथ। और जो इसका साइकिल है, वो जिस 30 मिनट वाला है, वो चला के छोड़ देती हूँ, ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और देखो, ऊपर से मशीन क्लीन दिखती है, पर अंदर से इसमें पता है बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। क्या है कि हमारा जो पानी होता है वो हार्ड पानी आता है, तो पूरे में जम जाता है। और कपड़े का भी जो मेल मट्टी रेसे वगैरह हैं, वो सब इकट्ठे होकर पूरे मशीन में जम जाते हैं। तो कम से कम महीने में या 15 दिन में 1 बार मशीन को आपको खोल के उसको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके कपड़े कभी भी गंदे वॉश नहीं होते। कई बार किसी की शिकायत आती है कि हमारे कपड़े गंदे ही रह जाते हैं मशीन में धोने के बाद भी क्लीन नहीं, तो वो इसी कारण से होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी मशीन में अंदर गंदगी जमा होती है, जिसके कारण हम ऊपर से तो कपड़े बहुत धुल लेते हैं, पर वो मशीन गंदी रहती है और कपड़े भी गंदे होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद फिर ये निकल रही थी, आज महावीर जयंती थी, तो महावीर जयंती का ये जुलूस निकल रहा था। तो बस महावीर जी का दर्शन करके, और फिर अब मैंने नहाया करा, और उसके बाद बनाना था मुझे खाना। तो आज खाने में मैंने बनाई थी दाल बाटी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, तो दाल बाटी की याद आने लगती है। अगर 1 हफ्ता हमारा निकल जाता है ना दाल बाटी खाए बिना, तो याद आने लगती है। तो बस आज बनाई फिर दाल बाटी, क्योंकि बच्चों को भी दाल बाटी की याद आ रही थी। तो वैसे तो मुझे वो जो कंडे वाली बनाते हैं ना देसी स्टाइल में, वो वाली पसंद है, पर यहाँ कंडे वंडे कहाँ से लाओ करो, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और उनमें फिर टाइम देना पड़ता है, मतलब वो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है, कि वहीं बैठे रहो, वहीं पलटते रहो। और अवन पे क्या है, फटाफट आप दूसरा भी काम करते रहो, साथ में पलटते रहो, तो एक के साथ 2 काम आपके हो जाते हैं। पर कंडे पे आपको परमानेंट वहीं बैठे रहना पड़ता है पलटने के लिए, क्योंकि उस पर जल्दी जल जाती है। और फिर उसी के साथ मैंने दाल भी फ्राई कर दी थी, और दाल बाटी, और इसके साथ बनाई थी मैंने आज केरी की चटनी। वो वाला मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि जल्दबाजी थी खाना बनाने की, इसलिए। और बनाई थी सूखी वाली सब्जी। तो मैं जब भी दाल बाटी बनाती हूँ, दाल एकदम अच्छी चटपटी वाली दाल, चटनी, चावल और सूखी वाली सब्जी, और उसके साथ सलाद। तो ये हमारी दाल बाटी हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद मैंने शाम को फिर निकाला था आज घी, क्योंकि घी भी ख़त्म हो गया था। दाल बाटी में हमारे यहाँ भरपूर घी लगता है, मतलब एक बार की दाल बाटी में 200 से 250 ग्राम घी हमारा परमानेंट लग जाता है, ये फिक्स है हमारा। तो बस मेरा घी हो गया था ख़त्म, तो मेरे को ये मलाई भी इकट्ठी हो गई थी 15 दिन की, तो ये निकालना था घी। तो मैंने सारी मलाई को लिया, और लेके
मिक्सी में चला देती हूँ। और हाँ, अगर ठंडी है तो ठंडी में आप गर्म पानी डालें मिक्सी के जार में, और अगर गर्मी चल रही जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी में आप अच्छा ठंडा वाला पानी लें फ्रिज का, और उसको चला दें। और चलाने के बाद उसकी एकदम आवाज़ चेंज हो जाती है। जब मक्खन आपका निकलता है ना जार में, तो वो आवाज़ एकदम चेंज हो जाती है और उसका पानी पानी सेपरेट हो जाता है, मक्खन एकदम सेपरेट हो जाता है। ये देखो, ये मक्खन निकल रहा है, ये देखो इस मतलब इस तरीके से एकदम पूरा मक्खन जो है सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होने के बाद उसको मक्खन को आप अच्छा हाथ से ऐसे उठा उठा के पूरा निथार ले। निथारने के बाद उसका पानी अलग कर दे। और ये मेरी मलाई कुछ ज़्यादा ही खट्टी हो गई थी, मतलब 15 दिन की करीब, 1 किलो के 15 से 20 दिन हो गए थे, तो 1 किलो के करीब मेरी मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो ये ऐसे करके आप पूरा पानी निथारते जाएँ और सारा मक्खन जो है अलग निकालते जाएँ। ये देखो आराम से निकल जाता है। और फिर इसको कर लें अच्छे से गर्म। और जब भी आप इसको गर्म करें तो परमानेंट हिलाते रहें, इसको छोड़ना नहीं। और अच्छा जो मोटे तले का बर्तन हो ना, वही लेना चाहिए, उसी में मलाई को गर्म करें। नहीं तो मलाई का क्या होता है, कितनी बार मतलब मलाई जो होती है नीचे नीचे से जल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक मोटे तले का बर्तन ले और उसको परमानेंट आप बीच बीच में चलाते रहें, अच्छे से खुरचते रहें नीचे से, तो आपका घी और मलाई कभी भी नहीं जलती है। और जैसे मैंने इसको गर्म करा था तो मेरा बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो मैंने फिर इसको डबल बर्तन में करके गर्म करा था। और कितना मेरा घी निकला है वो मैं बताऊंगी। और ये मलाई वाला घी मेरा है ना बेस्ट निकलता है, मतलब मैंने हमेशा मैं तो यही वाला निकालती हूँ, तो बेस्ट निकलता है टेस्ट में भी, और इसे खाने में भी इतना अच्छा लगता है, दाने दानेदार घी हो जाता है। और मेरा ये घी निकला था करीब 1 किलो में थोड़ा बहुत ही कम था।